हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज, एक ऐसा शो जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। अपनी शादी में रितेश को जूता चुराए रस्म के बदले देने पड़े कितने रुपए, रिवील करेंगे हम। रितेश जनीलिया ने एक बार फिर कैसे की क्रिश्चियन ट्रेडिशन से शादी, दिखाएंगे आपको। इमरान खान नहीं है सीधे साधे, उतारेंगे इमरान के चेहरे से शराफत का नकाब। सोनाक्षी के बाद दीपिका ने भी क्यों दिखाया रेस 2 को अंगूठा, खुलासा करेंगे हम। और दिखाएंगे ऐश्वर्या की बेटी को कौन करवाएगा पूरी दुनिया से इंट्रोड्यूस, बताएंगे आज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं रितेश जनीलिया की वेडिंग सेरेमनी से। हर शादी की तरह इस शादी में भी हुई जूता चुराने की रस्म, लेकिन जूते के बदले पैसे देने में रितेश को आ गया पसीना। क्या हुआ जूता चुराई रस्म में, चलिए आपको दिखाते हैं। आशीष चौधरी के हाथ में ये शू कोई कॉमन शू नहीं है। ये जूता है रितेश का, जिसे चुरा लिया है आशीष ने, क्योंकि इस जूते के लिए उन्हें मिलना था एक बड़ा अमाउंट। हर शादी की तरह रितेश और जनीलिया की शादी में भी हुई जूता चुराई की रस्म, जिसे बखूबी अंजाम दिया आशीष ने, जो इस शादी में थे जनीलिया की तरफ से। खुद देखिए आशीष ने कैसे जूता चुराने के बाद मीडिया को भी दिखाया। इस जूते को वापस करने के लिए आशीष ने रितेश से मांगे पूरे 25 लाख रुपए। एक बार तो रितेश बिना शूज के ही जाने को तैयार भी हो गए थे, लेकिन फाइनली डील लॉक हुई 69,000 रुपीज पर। अब बात करते हैं इस हाई प्रोफाइल वेडिंग की। इस वेडिंग में शामिल हुए बी टाउन सेलेब्स, बिजनेस टाइकून्स और फेमस पॉलिटिशियंस टू ब्लेस द न्यूली वेड कपल। कीर्ति तरंग एंड सलमा खान, जूम, मुंबई। हमने आपको दिखाया था कि कैसे रितेश और जनीलिया ने की महाराष्ट्रियन रिचुअल से शादी। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस कपल की क्रिश्चियन ट्रेडिशन से कैसे हुई वेडिंग। जनीलिया से शादी करने के लिए रितेश पहुंचे बारात लेकर, लेकिन शायद किसी को यह नहीं पता था कि जनीलिया से मिलने से ठीक पहले रितेश ने की एक सीक्रेट मीटिंग। किससे की वो मीटिंग, वेल आप खुद ही देख लीजिए। जनीलिया को दुल्हन बनाकर घर लाने के लिए दिलवाले रितेश की बारात निकली बहुत धूमधाम से। सफेद शेरवानी, सिर पर लाल पगड़ी पहने इस दूल्हे राजा को जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। लेकिन अपनी इस भारी भरकम बारात को जनीलिया के घर तक ले जाने से पहले रितेश गए कहीं और। जनीलिया से पहले वो मिले किसी और से। अरे नहीं, इस स्टोरी में कोई ट्विस्ट नहीं है। दरअसल रितेश दूल्हा बनने के बाद सबसे पहले गए हनुमान जी के मंदिर में। उन्होंने हनुमान सिद्धिपीठ मठ जाकर सबसे पहले लिया भगवान का आशीर्वाद। हालांकि इस पूजा में उनके पेरेंट्स के बजाय कुछ क्लोज रिलेटिव्स ही शामिल हुए। हनुमान जी की पूजा के लिए रितेश इस तरह घोड़ी पर बैठकर नहीं आए, बल्कि फूलों से सजी इस कार से पहुंचे मंदिर। जूम को पहले ही पता था कि जनीलिया के घर बारात ले जाने से पहले रितेश इस मंदिर में पूजा करने वाले हैं, इसलिए हम भी पहुंच गए रितेश के साथ उनकी पूजा में शामिल होने। देखिए अपनी दुल्हन से मिलने की जल्दी होने के बावजूद उन्होंने पूजा के बाद हमें इत्मीनान से पोज भी दिया, तो हमने भी उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोका। उनकी शादी जो है, और हम नहीं चाहते हैं कि जनीलिया को रितेश का ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़े। फॉर कीर्ति तरंग एंड सलमा खान, जूम, मुंबई। बढ़ते हैं आगे। रानी मुखर्जी आजकल काफी गुस्सा हैं और उनकी नाराजगी की वजह है एक अवार्ड शो में उनका नॉमिनेशन। क्या है पूरा माजरा, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Rani Mukherjee is reportedly furious these days. वजह उन्हें मिला नॉमिनेशन। अब आप सोच रहे हैं कि नॉमिनेशन मिलने पर तो अक्सर स्टार्स को खुशी होती है, रानी फ्यूरियस क्यों हैं?
हाल ही में हुए एक बड़े अवार्ड सेरेमनी में रानी मुखर्जी को मिला नो वन किल्ड जेसिका के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन। और सुनने में आया है कि इस बात पर रानी काफी खफा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नहीं बल्कि बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिलना चाहिए था, जो मिल गया विद्या बालन को। फिल्म के प्रमोशन के वक्त हमने रानी और विद्या की जबरदस्त बॉन्डिंग देखी थी। उस वक्त दोनों एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकती थीं। यहाँ तक कि रानी और विद्या ने एक दूसरे को खुलेआम स्मूच भी कर लिया था। लेकिन अब लगता है इस नॉमिनेशन की वजह से बी टाउन एक्ट्रेसेस की एक और फ्रेंडशिप सागा का हो सकता है दी एंड। वेल इफ वी आर नॉट रॉन्ग, नो वन किल्ड जेसिका है सिद्धार्थ रॉय कपूर का प्रोडक्शन। अब नॉमिनेशन की लिस्ट भेजने में विद्या के SRK का तो कोई हाथ नहीं। इट्स जस्ट अ वाइल्ड गैस। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली संजय दत्त ने रखी थी अपने घर पर एक पार्टी। सबको लगा था कि ये अग्निपथ की सक्सेस पार्टी है, लेकिन संजू बाबा की पार्टी के पीछे थी एक खास वजह। क्या था इस बैश को ऑर्गेनाइज करने का सीक्रेट? चलिए हम आपको बताते हैं। 29 जनवरी 2011 को हुई बॉलीवुड की एक बड़ी पार्टी। पार्टी संजय दत्त की, पार्टी कांचा चीना की कामयाबी की। इस पार्टी में डांस था, ड्रामा था और शाहरुख शिरीष वॉर का एक्शन भी था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पार्टी के पीछे भी एक्शन था? एक्शन संजू बाबा की सोची समझी स्ट्रेटजी का। इसी दिन हुआ एक बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन और सोर्सेज की माने तो इस अवार्ड शो में संजय दत्त को मिला केवल एक ही इनविटेशन। ये इनविटेशन था केवल संजय दत्त के लिए। उनकी लविंग वाइफ मान्यता को नहीं बुलाया गया इस अवार्ड नाइट में और संजू बाबा को ये बात चुभ गई। सुनने में आया है कि ऐसा होने पर संजय दत्त ने इस अवार्ड फंक्शन को अटेंड ना करने की ठानी, क्योंकि वो मान्यता के साथ ही कहीं आना जाना पसंद करते हैं। और ठीक इसी दिन प्लान की अपनी फिल्म अग्निपथ की सक्सेस पार्टी। अवार्ड शो काफी बड़ा था, इसमें सितारे थे लेकिन संजय नहीं। पार्टी भी काफी बड़ी थी। इस पार्टी में संजू के साथ साथ बाकी स्टार्स भी मौजूद थे और मौजूद था वही बॉलीवुड का डांस, ड्रामा और एक्शन। अब ये किसी अवार्ड इवेंट पर जानबूझकर की गई क्लैश थी या नहीं, ये तो संजू ही जाने। लेकिन इतना तो तय है, बॉलीवुड के बाबा ने अपनी इवनिंग को चमकदार बना ही लिया। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। इमरान खान को कोई भी देखकर कहेगा कि ही इज अ ट्रू जेंटलमैन, बट उनके चेहरे की शराफत है नकली। असलियत में इमरान है काफी नॉटी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? वेल, आप खुद ही देख लीजिए। Now I'm well behaved. Now I'm well behaved. इमरान खान भले ही खुद को वेल बिहेव बता रहे हो, लेकिन उनकी ये मासूमियत भरी बातें केवल ड्रामा है। वो इतने शरीफ है नहीं जितना करीना के सामने बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म एक में और एक टू में अपनी को स्टार करीना के बट्स को नंबर देने वाले इमरान से जब बॉलीवुड की बाकी ब्यूटीज के बट्स को नंबर देने को कहा गया, तो सुनिए कैसे उन्होंने मीडिया को ही शेमलेस कह दिया। You guys have no shame. You're objectifying women in this manner. लेकिन बाद में ऑफ कैमरा इमरान ने हमें बता दिया कि आखिर वो कटरीना, दीपिका और प्रियंका के बट्स को कितने मार्क्स देते हैं। तो सुनिए, इमरान ने दीपिका को दिए हैं 9 नंबर, प्रियंका के हाथ लगे 8 नंबर, कटरीना को इमरान ने उनके बट्स के लिए दिए 7 नंबर और फिल्म में अपनी को स्टार करीना को उन्होंने दिए केवल 8.5 नंबर। लगता है नंबर बांटते वक्त इमरान करीना की इस धमकी को भूल गए थे। And if you haven't given me a 10, you're in deep shit. यहाँ तो आपने ऐसे प्रिटेंड किया था जैसे कि आप करीना की धमकी से काफी डर गए हो। Still, you're married, Imran. आप सबके सामने धमकी दिया इसने मुझे। आपने तो ये भी कह दिया था कि आप करीना के बट्स को लेकर रियल लाइफ में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको एजेंट विनोद, सैफ से भी डर लगता है। I've seen the promos of Vinod Saif looking a little jacked up. I don't want to. बट्स की बात आगे ना बढ़े, इसलिए आपने तो खुद को एकदम सीधा साधा सा शरीफ इंसान बता दिया था। Now I'm well behaved. Now I'm well behaved. लेकिन इमरान शराफत का ये नकाब ज्यादा देर तक नहीं पहने रह सके। डर कैमरों का था या फिर करीना की धमकी का? इमरान ने उस वक्त इस सवाल को टाल देना ही बेहतर समझा। इसलिए इवेंट खत्म होते ही इमरान ने हमें बता दी अपनी नंबर लिस्ट। अकॉर्डिंग टू इमरान, करंट हॉटीज में से कटरीना के बट्स हैं नॉन कर्वेशियस एंड बोरिंग। लेकिन जब बात दीपिका की हो तो अकॉर्डिंग टू इमरान इट्स द बेस्ट बिहाइंड इन द बिजनेस। सो कटरीना को इमरान देते हैं सबसे कम 7 नंबर, वहीं दीपिका को देते हैं 9 नंबर। जब बात उनकी करंट को स्टार करीना की आई तो सैफ से डरते हुए उन्हें 8.5 नंबर्स देते हैं इमरान। वहीं विकी चॉप्स को उनकी बट नेचुरल ब्यूटीफुल बट के लिए देते हैं 8 नंबर। वेल इमरान, आपकी नंबरिंग तो हो गई, लेकिन इसके बाद आपको करीना के साथ साथ इन एक्ट्रेसेस का भी गुस्सा झेलना पड़ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई।
फिल्म रेस 2 की रेस से दीपिका पादुकोण ने भी कर लिया है खुद को अलग। खबर आई है कि दीपिका फिल्म के शूटिंग शेड्यूल से थी काफी अपसेट और इसलिए उन्होंने 4 दिन की शूटिंग करके छोड़ दी फिल्म। फुल डिटेल्स आप नेक्स्ट। इससे पहले कि इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म रेस 2 की शूटिंग रफ्तार पकड़ती, फिल्म को लग गया है एक और बड़ा झटका। खबर है कि फिल्म की लीडिंग लेडी दीपिका पादुकोण ने भी दिखा दिया है रेस 2 को अंगूठा और हो गई है फिल्म से बाहर। दीपिका इस फिल्म में सैफ अली खान के ऑपोजिट कास्ट की गई थी। दीपिका के रेस 2 छोड़ने की वजह बताई जा रही है फिल्म का शूटिंग स्केड्यूल। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, रेस 2 की शूटिंग डेट्स कई बार बदली जा चुकी हैं, जिससे दीपिका हो रही थी काफी परेशान। दरअसल रमेश तुरानी की ये फिल्म है मल्टी स्टारर। फिल्म में दीपिका के अलावा सैफ, जॉन इब्राहिम, अनिल कपूर, अमीशा पटेल और जैकलीन फर्नांडिस भी हैं। ऐसे में सारे स्टार्स की डेट को मैच करने के चक्कर में फिल्म की शूटिंग का स्केड्यूल बिगड़ना लाजमी है। लेकिन चेंज होते शूटिंग स्केड्यूल की वजह से दीपिका का स्केड्यूल काफी डिस्टर्ब हो गया था और इसीलिए उन्होंने फाइनली फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया है। हम आपको बता दें कि इससे पहले सोनाक्षी सिन्हा भी रेस 2 को धोखा दे चुकी हैं, लेकिन उनके फिल्म से आउट होने की वजह थी सलमान से उनकी लॉयल्टी। दरअसल रेस 2 की शूटिंग शुरू होने से पहले ही दबंग 2 का शूटिंग स्केड्यूल हो गया था फाइनल। इसीलिए सोनाक्षी ने सलमान खान से अपनी वफादारी दिखाते हुए अपनी सारी डेट्स दे दी दबंग 2 के लिए। बाद में फिल्म में जैकलीन को रखा गया उनकी जगह। हम तो यही कहेंगे कि फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बिना और लेट किए फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, वरना पता नहीं नेक्स्ट विकेट कब गिर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बच्चन फैमिली ने बेटी बी की कोई भी तस्वीर अभी तक बाहर नहीं आने दी, लेकिन अब खबर आई है कि बेटी बी एक टीवी शो के जरिए होंगी पूरी दुनिया से इंट्रोड्यूस। कौन लाने जा रहा है अभिषेक ऐश्वर्या की डॉटर को कैमरा के सामने? फाइंड आउट इन नेक्स्ट स्टोरी। 7 समुंदर पार से आई पॉपुलर चैट शो होस्ट ओपरा विनफ्री बनी बच्चन फैमिली की खास मेहमान। इंडिया आने के बाद उन्होंने बिताया जलसा में 1 घंटा। ओपरा ने सबसे पहले दिया बेटी बी को प्रिंसेस जैसा ब्यूटीफुल नाम और अब पूरी दुनिया के सामने बेटी बी यानी प्रिंसेस को इंट्रोड्यूस करवाने का काम भी वो ही करेंगी। जी हाँ, खबरों की माने तो अपने नए टीवी शो नेक्स्ट चैप्टर में ओपरा लाएंगी अभिषेक और ऐश्वर्या की बेटी को पूरी दुनिया के सामने। उनके शो में दिख सकती है अमिताभ और जया बच्चन की ग्रैंड डॉटर की पहली झलक। सोर्सेज से पता चला है कि ओपरा अपने शो में बेटी बी से जुड़ी ज्यादा बातें रिवील नहीं करेंगी। शो में ऐश्वर्या की बेटी को लाने का मकसद केवल पूरी दुनिया से उनका इंट्रोडक्शन करवाना है। नवंबर में ऐश की बेटी के जन्म के बाद से ही बच्चन परिवार ने उसे रखा है सीक्रेट। अभी तक किसी ने भी बेटी बी को नहीं देखा है। यहाँ तक कि अमिताभ ने अपनी ग्रैंड डॉटर की तस्वीरें एक फेमस इंटरनेशनल मैगजीन को देने से भी कर दिया था इनकार। लेकिन लगता है बच्चन फैमिली ओपरा विनफ्री की जिद के आगे झुक गई है। वैसे तो ओपरा के शो हॉलीवुड में काफी पॉपुलर हैं, लेकिन अब ऐश की बेटी को अपने शो में लाकर लगता है वो इंडिया में भी सबकी चहेती बन जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एमी जैक्सन के साथ अपने लिंक अप की खबरों पर क्या कहना है एक्टर प्रतीक का। एक दीवाना था मैं प्रतीक अपनी को स्टार एमी से करते हैं बेपनाह मोहब्बत। तो वहीं रियल लाइफ में भी दोनों के लिंक अप की खबरें काफी स्पीड से फैल रही हैं, लेकिन आज जूम पर प्रतीक खुद बताने जा रहे हैं अपने और एमी के रिलेशनशिप का सच। He's definitely the best of young talent that we have in Bollywood at the moment. He's fiercely independent and has already made a mark for himself in Bollywood. I'm going to talk to Prateek and find out all his latest updates. So Prateek, the latest update obviously is एक दीवाना था। एक दीवाना था फिल्म में, असली में हूँ। असली में आप ही दीवाना हैं या? बिल्कुल हूँ और रहूँगा जिंदगी। किसके दीवाने हैं आप? मैं एमी का दीवाना हूँ। अच्छा, रियल एंड रियल लाइफ दोनों लाइफ? एमी जैक्सन का दीवाना हूँ। नहीं, सिर्फ रियल लाइफ में यार, काश रियल लाइफ में। काश रियल लाइफ में, बट बहुत 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 काफ़ी ज़्यादा मैंने कोशिश की है, लेकिन मानती नहीं, क्या करूँ। ओहो हो, तो दिस इज वेरी वेरी सैड। सो दैट्स द सीन। जिम जाना पड़ेगा शायद। और हाँ जी। वेल प्रतीक, ये बताइए पहले तो कि यू नो there have been, like you mentioned, there have been rumors that Amy and you are going into a live-in relationship. A lot of articles. Tell us about that. Makes me feel really cool about myself, to be honest.
because she is a extremely gorgeous girl, isn't she? So yeah, it does make me feel cool about myself. But no, it's not true. But no, yes, we are very, very, very close and very tight. And she is my closest friend today. She is, and I think I am. And yeah, we have each other's backs. There when she needs me, and yeah, we're supportive of each other in our careers. Well, that's very sweet of you. So, closest friend, you just said. You're not dating? Not dating. Not yet. Not yet. Not yet. Got you. Well, finally, we have some hint towards that direction. But honestly, Pratik, tell us, in this movie you play this guy who is madly, deeply in love with Amy's character. In real life, how much of a romantic has Pratik been? And have you done crazy stuff for any girl ever? Jumped from buildings? I choose to believe that I'm a die-hard romantic. I do choose to believe that I am. असली ज़िंदगी में तो कभी कूदा नहीं है, लेकिन कुछ अजीबोगरीब हरकतें की हैं मैंने. जैसे कि जब भी मैं 14-15 साल का था, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और हमारी बहुत बुरी फाइट हुई थी और मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी और मैं घर पे बॉक्सर और बनियान में फ़ोन पे मतलब हमारी बात हो रही थी और फिर फ़ोन उसने रख दिया और फिर उठा रही नहीं थी. तो मैं एकदम बहुत घबरा गया. तो वैसे ही मेरे बॉक्सर और बनियान में कुछ रबर चप्पल बाटा वाले पहनकर गाड़ी में बैठकर वैसे ही चला गया और ज़ोर की बारिश हो रही थी. तो और उसके बिल्डिंग के नीचे मैं 6 घंटा ऐसे ही खड़ा रहा. What is your idea of love in real life? आप क्या समझते हैं कि प्यार, what do you think about love? Honestly, I don't think one can define love. It's got too many layers to it, so it can't be defined. I'm going to play a quick rapid fire game with you. I'm going to do the interview continues after that too. You need to name one Bollywood actress. As soon as I say that word, whatever comes to your mind. Okay. Love. Karishma Kapoor. Hot. Karishma Kapoor. Date. Amy Jackson. Interesting. Crush. Karishma Kapoor. Somebody is a huge Karishma Kapoor fan. Adore. Amy Jackson. Friend. Amy Jackson. Sex. Rakhi Sawant. Well, go and check out his latest flick. I'm sure it's going to be very interesting. Thank you so much, Pratik. Divangi begins 17th February. This is for all you lovebirds. Watch and stay in love. Stay in love. Rudran Chitraj here with cameraman Hari Zoom. Once again, thank you so much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. सो स्टे विद अस. रिसेंटली बैंगलोर के मंत्री स्क्वायर मॉल में हुआ पैंटालून फेमिना मिस इंडिया साउथ 2012 का ग्रैंड शो. और क्या हुआ इस शो में, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया साउथ 2012 का हाल ही में रखा गया एक शो बैंगलोर के बहुत ही फेमस बड़े मॉल मंत्री स्क्वायर में. इस पूरे शो की कोरियोग्राफी की प्रसाद बिदप्पा ने, जिन्होंने स्टेज पर आकर विनर से बात भी की और साथ ही ये भी बताया हमें कि वो खुद कितने बड़े फैन हैं मंत्री स्क्वायर मॉल के. It's really been a very special evening being at Mantri Square. This is one of my favorite shopping destinations. They've got the best shops, the best food, the best everything. ये तो थे इस शो के कोरियोग्राफर प्रसाद बिदप्पा. इस इवेंट पर साउथ के फेमस सिंगर अविनाश छेबी ने भी परफॉर्म किया और ऑडियंस को एंटरटेन किया. तो ये था पैंटालून फेमिना मिस इंडिया साउथ 2012 का ग्रैंड शो, जो और भी ग्रैंड बन गया सिंगर अविनाश छेबी की परफॉर्मेंस से और मंत्री स्क्वायर मॉल के एम्बियंस से. With
दिस इट्स अ रैप, लेकिन आज शाम 8:30 बजे देखना मत भूलिए द मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट सॉट आफ्टर लिस्ट इन द कंट्री, द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल पीपल 2011. सो हु विल मेक इट एंड हु वोंट. आज का एपिसोड है ग्रैंड फिनाले फॉर मेन, जिसमें हम दिखाएंगे नंबर्स 10 to 1, वो मेल स्टार्स जिनको उनके फैंस ने बनाया है द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मेन 2011. तो देखना ना भूलिए ये आज 8:30 बजे. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम कल फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप लेकर. टिल देन कीप वॉचिंग Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल.